जिन्हें खुद का महत्व पता होता है उन्हें ही दुनिया में महत्व मिलता है। महाराष्ट्र में हिवरे नाम का एक गांव है। गांव के नाम देश के सबसे अमीर गांवों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। गांव में कई 350 परिवार रहते हैं। सबकी आमदनी का जरिया खेती और पशुपालन है। फिर भी गांव में 90 परिवार करोड़पति हैं। पूरा गांव अच्छे अच्छे शहरों को मात दे देता है। आइए मिलकर देखते हैं कि खेती से कैसे करोड़पति हो रहे हैं। पोपटराव भागुजी, समाज सेवा। हमारे गांव में हिवरे बाजार में बहुत भयानक परिस्थिति थी। लगातार 10 साल में 3 सूखे की परिस्थिति निर्माण हुई। पूरा सूखा था, खाने पीने का भी बहुत हाल था। पहला स्थिति तो बहुत नाजुक थी हमारी, क्योंकि गांव में पूरे खेतियां बंजर थी। 89 तक एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पनिशमेंट विलेज बन गया। सरपंच तो बन गया 89 में नवंबर में, लेकिन शुरुआत हो गई 26 जनवरी 90 में, जो पहला नीड बेस्ड प्लान बन गया और उसके आधार पर हमने काम की शुरुआत की। तो इसके लिए सारी सरकारी योजना, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, इनको जोड़ दिया। साथ ही में जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत को जोड़ दिया। और यहाँ जहाँ सरकारी सिस्टम में कमी आ गई वहाँ गांव के लोगों ने श्रमदान किया और कंट्रीब्यूशन किया, और इसके कारण गांव में एक काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। 72 का ड्राउट आ गया, बाद में 76, फिर 82। लगातार 10 साल में 3 सूखे की परिस्थिति निर्माण हुई। मेरे पास 30 एकड़ जमीन है, लेकिन वो पानी के बिना वैसी ही थी, कुछ मतलब उपजाऊ नहीं थी। लोग गांव में रहते नहीं थे, काम करने के लिए मुंबई और पुणे इस गांव में जाते थे। जब 1972 का जब अवर्षण पीरियड आया था, उसी समय हमारे गांव के बहुत से लोग हिवरे बाजार छोड़कर शहर में रहने लगे थे। 95% लोग परिवार करीबन 4 माह के लिए गांव छोड़ के शहर जाते थे। कहा कि गांव में रोजगार नहीं और गांव में भूख थी। पानी की समस्या थी और इसके कारण रोजगार था और भूखमारी थी, करके पलायन था। तो फिर सॉइल और वाटर कंजर्वेशन का काम हमने किया, जो पूरे गांव का 95 से लेके 2000 तक एक DPR बन गया, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और इसको हमने अलग अलग स्कीम को जोड़ दिया। कन्वर्जन से सभी लाइन डिपार्टमेंट को जोड़ दिया, और इसके कारण आज इस गांव में कोई भी आता है बाहर से तो उसको ये गांव फील होता है ये हम अपना है। चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सभी डेयरी डेवलपमेंट हो, सभी को लगता है अपना है, क्योंकि सबका रोल है। और इसके कारण लीडरशिप तो पंचायत ने की और भागीदारी आम आदमी के लोगों की है। ग्राम सभा मजबूत बन गई। हम जब बचपन में थे, जब तक 6-7 साल के थे, तब हमारे पिताजी मतलब एक झोपड़े में रहते थे। तो क्या हो गया, हमारे पवार साहब ने जब पानी का काम चालू किया गांव में, तब क्या हो गया, पानी जब हम छोटे थे तब तक गांव में पानी दिख नहीं रहा था, मतलब ये था। तब में क्या हो गया, पवार साहब ने जब पानी का तालेबंद चालू किया,
तब पानी आया। पानी आने के बाद जो हमारे खेती का डेवलपमेंट था, मतलब सालाना 1-2 लाख रुपए जो उत्पन्न था, तो वो क्या अच्छा बढ़ गया वो। खेती से पैसा भी आना चालू हो गया, साइड बिजनेस भी चालू हो गए और कम से कम 14 व 15 साल में इतना तरक्की हो गया है कि आज हमारे पास 4 फोर व्हीलर है, 3 टू व्हीलर है और खेती 20-25 एकड़ खेती है, दुकानें, सब मतलब डेवलपमेंट होता चला गया। अभी जब वाटर से डेवलपमेंट का काम हो गया और बारिश थोड़ा ठीक ठाक से होने लगा तो अपने आप पानी का लेवल ऊपर हो गया और अप्रैल मई एंड तक हमारे गांव में पानी की कोई समस्या हमारे को नहीं आती है। देखो, आदर्श गांव तो बन गए और बनने के जो पीछे है सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सरकारी स्कूल, जो 1st से लेकर 7 तक है, 7वीं कक्षा तक। और पहले इस गांव में खाली 2 रूम में 4 क्लास चलते थे, उसके बाद तो गांव छोड़ के बाहर जाना पड़ता था। तो मैंने जब तय किया गांव में काम करने का, तो मैंने यही सोचा कि जो बचपन में हमारे लिए कुछ सुविधा नहीं थी, वो सुविधा का निर्माण हम करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन के कारण आज 68 से ज़्यादा आर्मी मैन से 40 से ज़्यादा गवर्नमेंट अलग अलग जिले में स्कूल में, सरकारी स्कूलों में टीचर्स है, बी फार्म, डी फार्म, करीबन 80% परिवार में एक तो भी सरकारी जॉब में। हेल्थ सब सेंटर की जो सुविधा है वो हेल्थ सेंटर जैसी है। यहाँ एडमिट करने की सुविधा है, चेकअप का है, बिल्कुल मेडिसिनल सभी, एक स्टोर रूम है, साथ साथ डॉक्टर यहाँ रहती है और डॉक्टर के साथ साथ आरोग्य सेवक भी यहाँ रहते हैं। इसके कारण आज जब कोविड की समस्या आ गई तो बहुत अच्छा रोल हमारा हेल्थ सब सेंटर के टीम ने किया। एकमात्र मुस्लिम परिवार गांव में मस्जिद का निर्माण गांव के लोगों ने किया। एक भी रुपया हमारा मेंटेनेंस और स्वच्छता के लिए पंचायत खर्च नहीं करती, वो सेल्फ मेंटेन है। और घर घर में शौचालय है, शोकपीठ है, हर घर में 5 प्रकार के फ्रूट्स के पेड़ है, 5 प्रकार के अलग अलग फ्लोरिंग होने वाले फूल के पेड़ है। इसलिए गांव में एक काफी अच्छा माहौल तैयार हुआ है। इसके पहले की सिचुएशन 95 के पहले यही थी कि लोग भूख और रोजगार नहीं करके गांव छोड़ के शहर की ओर पलायन करते थे। बागबानी बढ़ी है और ये सब स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सस्टेन रहा। हमने कभी फंड्स और अवार्ड के लिए उनके पीछे गए नहीं, वो तो हमारे पीछे चला। और इसका सक्सेस का सबसे बड़ा पाथ जो है हमारा, वो हमारी ग्राम सभा है। तो ये जो मेरा घर आप अभी दिख रहा है, ये मेरा तीसरा घर है। 89 में मैं बहुत एक छोटे घर में रहता था, उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट होने के बाद उससे ज़रा अच्छा घर आया। आज ये बहुत बढ़िया घर, जो कि अब सिटी में भी नहीं मिल सकता, ऐसी सुविधा मेरे पास है और मुझे सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। पूरे साल में हमारा कम से कम 2.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, तो मुनाफा 70-80 लाख रुपए मुनाफा हो जाता है उसमें से। साल में हमारे को लाखों में मुनाफा मिलता है। इसी की वजह से हमने अपना खेती को और ज़्यादा डेवलप किया, बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाए, 2 व्हीलर गाड़ियाँ लिया, 4 व्हीलर गाड़ियाँ लिया और खेती को अच्छी तरीके से हमने डेवलपमेंट किया। जब आप कंप्यूटर पर लॉगिन करते हैं तो आपको सुरक्षित तरीके से वेबसाइट में ले जाने के लिए लॉगिन